नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीने सैनी और आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें हमने प्राचीन भारत के एमसीक्यू स्टार्ट करे हैं, जो लगभग 10 कम चैप्टर में हम पूरा संपूर्ण इतिहास कंप्लीट कर लेंगे इसमें। और आपका आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट जितने भी एग्जाम है आपके, उसमें सभी में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, गौरिक मर्दभांड ओसीपी का नामांकन कहाँ से मिलता है, ये नामकरण कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में वर्णित है कि भीरकुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर न झुकाया, उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई? तो यह किस अभिलेख में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया मंदसौर अभिलेख में। इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ, प्रतिसर्ग, संघ, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके हैं? बी, पुराणों का। इसका आंसर हो जाएगा पुराणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म से प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख से भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से? हेलियोडोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किसने किए थे? सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कनिष्क। कनिष्क के ही सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। योध्ये सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो किसका अंकन मिलता है हमारे इसमें? कार्तिकेय। योध्य सिक्कों पर किस देवता का अंकन? कार्तिकेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? विक्रम विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है हमारे यहाँ पे? 135 वर्ष। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बताइए, शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ, बिल्कुल सही रहा, ये हमारा राइट आंसर हो गया। गुप्त संवत 319 ईस्वी में आरंभ हुआ, ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, अब इसमें और भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी में शुरू हो गया था, तो हमारा ये वाला भी सही हो गया। गुप्त संवत 319 में सही है। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है कहाँ पर? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इसमें क्या दिया गया है? निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो किसमें? कौन चीनी यात्री थे? मातवा लिन। तो मातवा लिन ने चालुक्य के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12, इसमें आपको सही मिलान करना है। तो सही मिलान में आपको बताना है कौन सा किसका आंसर होगा। तो चलिए मिलाते हैं। तो इसका भारवी का हो जाएगा। सबसे पहले उसको मिलाना चाहिए जिसको हमको मालूम है, ये ही क्वेश्चन करने की पहचान होती है। जैसे कालिदास, कालिदास ने किसकी रचना की है? मालविकाग्निमित्र। भारवी ने किसकी रचना की है? किराता जूनियम। हर्ष ने किसकी रचना की है? नागानंद। राजशेखर ने किसकी रचना की है? कपूरी मंजर ने। कपूरी मंजरी ने इसकी रचना की है। तो हमारा आंसर देखते हैं कौन सा सही जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। जैसे कि भारवी का मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, इसमें दिया गया है भारवी का सेकंड का क्या हो जाएगा? किराता जूनियम। और नेक्स्ट हो जाएगा इसमें हर्ष का नागानंद हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। फिर कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर का हो जाएगा
कर्पूरी मंजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो किसकी, कौन सा ग्रंथ है इसमें ये बताना है आपको। मिलिंद पन्हो संस्कृत नाटक है, या जैन वृत्तांत है, या पाली ग्रंथ है, या फारसी महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है एक पाली ग्रंथ। मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है मिलिंद के पर्सन, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी नागसेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रजत रंगनी, रजत रंगनी के लेखक कलहन के समय शासक कौन थे। तो इसमें आंसर था हमारा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहन कर्त रजत रंगनी में कुल कितने तरंग दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं 8 तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलहन की रजत रंगनी को किसने आगे बढ़ाया। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जोनराज एवं श्रीवर ने। कलहन की रजत रंगनी को किसने आगे बढ़ाया, जोनराज और श्रीवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अभी हमने पीछे भी देखा है कर्पूरी मंजर, कर्पूरी मंजर किसका नाटक है, मालविका अग्निमित्रम, हमने देखा ये बिल्कुल राइट आंसर है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का है, बिल्कुल राइट आंसर है। सोदरानंद अशोक घोष का, ये गलत, ये भी सही है। सोदरानंद किसकी करती है, अशोक घोष की, लेकिन हमारा ये गलत हो जाएगा, कर्पूरी मंजरी इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। तो किसको माना जाता है प्रथम विधि निर्माता किसको माना गया है इसमें, पाणिनि को, मनु को, कौटिल्य को, कपिल को। तो इसे माना गया है मनु को। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। 19 का हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि लाइफ ऑफ हुन सियांग हुईली, ये इसी की रचना है, ये बिल्कुल सही आंसर है। द नेचुरल हिस्ट्री, ये इसकी रचना नहीं है, पिलनी की है, तो ये गलत हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ये बिल्कुल सही है। हिस्टोरियल क्लिपिकल, ये पोम्पाई स्ट्रोगस ये द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल राइट आंसर है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी के द्वारा नहीं लिखी गई। ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी पिलनी ने। किसने लिखी थी, पिलनी ने लिखी थी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाभारत को तेलुगु संस्करण किसने लिखा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं नक्कियार, नन्या, अख्तियार, त्रिवल्लुवर। तो महाभारत को तेलुगु संस्करण किसने लिखा है, तो नन्या ने लिखा है। किसने, महाभारत का तेलुगु संस्करण नन्या ने लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्यों चलते हैं। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आवरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्षेमेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे। हमारे देश को संबोधित करने वाले, सर्वप्रथम इंडिया को संबोधित करने वाले कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हेरोडोटस। तो इंडिया को संबोधित करने वाले हेरोडोटस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि प्राप्ति स्थल से संकेत मिलता है कि बेंट 12 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। तो ये किससे प्रचलित है, गंधार में, मत्स्य में, मगध में, कली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है। अपार्क, मेघातिथि, विज्ञानेश्वर या विष्णु। तो इसका राइट आंसर बी, मेघातिथि। मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है मेघातिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिक्कों के किस समुदाय में पृष्ठ भाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कुनीन, मालव, मग, पंचाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, पांचाल। पांचाल के सिक्कों के मतलब कि इसमें बताया गया जो सिक्के हैं वो पांचाल समुदाय में पृष्ठ भाग के प्रत्येक भाग पर अंकित राजा के मेल खाते हैं। इसके पांचाल समुदाय के। तो हमने आज 25 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू।